तो आपके डिमांड पे एक लैपटॉप है Lenovo Lock जिसमें Ryzen 5 है एंड ग्राफिक कार्ड दिया गया RTX 3050 6GB VRAM वाला। एंड दूसरा लैपटॉप है Asus TUF Ryzen 7 प्रोसेसर के साथ RTX 3050 सेम ग्राफिक कार्ड दिया गया लेकिन 4GB VRAM वाला। एंड दोनों के अंदर प्रोसेसर लेटेस्ट है 7000 सीरीज का। सीरियसली मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो एवर, क्योंकि इस वीडियो के लिए आपके कमेंट्स तो बहुत आए, लेकिन उसी के साथ ही कई यूजर्स ने स्पेशली मेल भी किया कि 60-65 हजार रुपए के अंदर सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन सा है। बिकॉज देखने वाली बात यह है कि एक में आपको प्रोसेसर बढ़िया मिल रहा है Ryzen 7, लेकिन जीपीयू की रैम 2GB कम है। 4GB वाला RTX 3050 है Ryzen 7 के साथ, ये कॉम्बिनेशन होगा फर्स्ट। एंड दूसरे में ग्राफिक कार्ड 6GB वाला है लेकिन प्रोसेसर Ryzen 5 है। तो इससे एक्चुअली रियल लाइफ गेमिंग में कितना फर्क पड़ेगा। एंड दोनों लैपटॉप का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। कंपेयर करने से पहले इनके वेरिएंट्स को देखो कि आखिर कितने मॉडल आते हैं, किसका हम कंपेरिजन कर रहे हैं। 60-65 हजार रुपए के अंदर कौन सा लैपटॉप बाय करना सही रहेगा। Asus TUF के दो मॉडल आते हैं, विद एंड विदाउट MS ऑफिस, एंड दोनों की प्राइसिंग के अंदर थोड़ा फर्क है। एंड सेम जो Lenovo Lock है उसके भी दो मॉडल आते हैं लेकिन दोनों की रैम के अंदर फर्क है। एक आपको 12GB रैम के साथ में मिलता है एंड दूसरा लैपटॉप मिलता है 24GB रैम के साथ। दोनों की प्राइसिंग के अंदर इतना मेजर फर्क नहीं है, तो हमने क्या करना है कि 24GB रैम वाले को ही कंसीडर करना है। आज की इस वीडियो के अंदर जो हम लैपटॉप कंपेयर कर रहे हैं वो 24GB रैम वाला Lenovo Lock है एंड साथ में Asus TUF। सबसे पहले बिल्ड एंड डिजाइन को चेक करते हैं। दोनों का डिजाइन एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। Lenovo Lock का जो डिजाइन है वो थोड़ा गेमिंग एंड मिनिमल का मिक्सचर है। बैक पे देखो सिर्फ LOQ की ब्रांडिंग है बड़ी बड़ी, एंड इसका जो पावर बटन है वो ऐसे गोल मटोल सा बना हुआ है एंड इसके पावर बटन में लाइट भी चलती है। कट बने हुए हैं, बाकी तो सिंपल ही है इसका डिजाइन। एग्जॉस्ट फैन पीछे भी है नीचे भी है, लेकिन एक चीज है कि गेमी लैपटॉप होने के बावजूद भी इसके अंदर हमें 180 डिग्री हिंज मिल जाती है। एंड जो Asus TUF है इसका डिजाइन थोड़ा स्पोर्टी लगा मुझे, पीछे से ऐसे पैटर्न बना हुआ है एंड जो इसके भी वेंट्स हैं वो आपको पीछे भी मिलते हैं और नीचे भी मिलते हैं। लैपटॉप का जो फ्रंट है, कीबोर्ड वाला जो एरिया है उसमें भी कट वर्ड से मारे हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों लैपटॉप का जो डिजाइन है वो टोटली डिफरेंट एंड यूनिक है, लेकिन इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो दोनों की जबरदस्त है। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन आपको दोनों के अंदर मिल जाती है, जो कि 12 टेस्ट क्लियर करने के बाद ये सर्टिफिकेशन मिलती है किसी लैपटॉप को, जिसमें हीट टेस्ट हो गया, ड्रॉप टेस्ट हो गया, हिंजेस के ऐसे ढेरों टेस्ट होते हैं जो कि दोनों लैपटॉप्स पे हो चुके हैं। देखो इससे ये चीज क्लियर होती है कि लैपटॉप की लाइफ बाकियों से ज्यादा रहेगी। थोड़ा रफली भी अगर आप इसे यूज करते हो ना तो दिक्कत वाला मामला नहीं है। आपको इन दोनों लैपटॉप में से किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट करके जरूर बताओ। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है। अब आती है लैपटॉप की मेन चीज। दोनों के अंदर में AMD का लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, लेकिन जो Asus TUF है उसके अंदर है Ryzen 7 7435HS। इसमें 8 कोर्स हैं, 16 थ्रेड्स हैं। एंड जो Lenovo Lock है उसके अंदर Ryzen 5 है 7235HS, अगेन 7000 सीरीज का। इसमें हमें 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स मिल जाते हैं। देखो कोर्स एंड थ्रेड्स में तो भाई मेजर डिफरेंस है दोनों ही लैपटॉप्स में। सो जितने भी अपने CPU सेंट्रिक काम है, जिसमें CPU की परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करती है, वहां Asus TUF ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा एंड करता भी है। इसे चेक करने के लिए मैंने ढेरों बेंचमार्क्स रन किए। Cinebench R23 को चेक करें, मतलब यार मल्टी कोर परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट डबल परफॉर्मेंस है Asus TUF की, विच इज वेरी गुड। PC मार्क में भी नोटिसेबल डिफरेंस है। अभी ध्यान से समझो, देखो जहां पे CPU की परफॉर्मेंस है वहां तो अनडाउटेडली Asus TUF बेटर है, लेकिन जैसे लॉक में 6GB वाला 3050 है तो टाइम स्पाई स्कोर के जो GPU स्कोर्स है ना वो लॉक ने बढ़िया निकाल के दिए हैं। देखो 2GB VRAM ज्यादा तो Lenovo Lock के अंदर फर्क तो होगा ही, बाकी भी दोनों की गेमिंग परफॉर्मेंस बताएगी कि एक्चुअल गेम प्ले में कितना फर्क पड़ेगा। कमिंग बैक ऑन स्पेसिफिकेशन, तो Asus TUF में 16GB की DDR5 रैम है 4800 MHz वाली, और Lenovo Lock में 24GB की रैम है DDR5 रैम है, इसमें भी 4800 MHz वाली रैम है। दोनों के मेगाहर्ट्ज सेम है, लेकिन जो Lenovo Lock है उसके अंदर हमें 8GB रैम एक्स्ट्रा मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। एंड दोनों लैपटॉप की जो रैम है वो एक्सपेंडेबल है 64GB तक, बट देखो मेरे अकॉर्डिंग तो 32GB की रैम मोर देन सफिशिएंट रहेगी मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए। एक और चीज है, देखो Lenovo Lock का जो दूसरा मॉडल है दैट कम्स विद 12GB ऑफ रैम, लेकिन एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई कि जो 24GB एंड 12GB वाला मॉडल है ना, दोनों की प्राइसिंग के अंदर इतना कोई फर्क नहीं है, तो 12GB वाला बाय नहीं करना। अगेन आई एम सेइंग दिस, 24GB रैम वाला ही मॉडल बाय करना है। एंड स्टोरेज को चेक करें तो दोनों की सेम है, 512GB की NVMe SSD है एंड दोनों की स्टोरेज एक्सपेंडेबल भी है। देखो दोनों की डिस्प्ले बिल्कुल सेम है। जो डिस्प्ले साइज है 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, बिल्कुल सेम साइज। दोनों की जो डिस्प्ले क्वालिटी है उसके अंदर भी ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगा। दोनों में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इवन जो ब्राइटनेस है वो भी दोनों ही लैपटॉप्स की कंप्लीटली सेम है, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले है। वैसे ये एक स्टैंडर्ड है जो कि इस बजट के गेमिंग लैपटॉप्स हैं, मोस्टली सभी के अंदर आपको सिमिलर डिस्प्ले मिलती है, लेकिन एक फर्क दोनों के अंदर जरूर है। Lenovo Lock की जो डिस्प्ले वो 100% sRGB वाली डिस्प्ले है, जिससे कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन, एडिटिंग वाले जो काम होते हैं ना उसके अंदर बड़ी हेल्प होती है। कलर एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है अगर डिस्प्ले के अंदर अपना 100% sRGB हो। यहाँ पे एडिटिंग वाले रिलेट करेंगे इस चीज को, बट वहीं Asus ने यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। सेम 45% NTSC वाली डिस्प्ले है, यानी कि 65 to 66% sRGB होती है इसके अंदर। ओवरऑल जो लॉक की डिस्प्ले है दैट इज स्लाइटली बेटर एज कम्पेयर टू Asus TUF। अब करते हैं भाई गेमिंग का कंपैरिजन।
देखो Asus TUF में RTX 3050 4GB 75 वॉट्स TGP वाला, Lenovo Log के अंदर है RTX 3050 6GB TGP 95 वॉट्स है। गेमिंग स्कोर चेक करने से पहले ये चीज समझो कि दोनों के अंदर आपको iGPU नहीं मिलता, तो मग स्विच वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। लैपटॉप का सारा कुछ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से ही चलेगा, लेकिन एक चीज है कि इससे बैटरी बैकअप कम हो जाता है। इसे समझाता हूँ। देखो, जब भी हमने कोई भी हैवी काम नहीं करना, लाइक मूवीज देखने, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, फिर उस टाइम पे क्या है, हमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए ही नहीं, तो हम डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड को बंद भी कर सकते हैं मग स्विच के थ्रू। लेकिन इन दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर आपको iGPU तो मिलता ही नहीं है। फिर लाइट से लाइट काम करने के लिए भी, मतलब कि हर टाइम सब कुछ अपना डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के ऊपर ही होगा, जिससे बैटरी ज्यादा यूज होगी एंड बैटरी बैकअप हमें थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन ये कोई लैपटॉप का फीचर नहीं है, ये जो प्रोसेसर है ये बिना iGPU के आते हैं। ओके, तो अभी मैंने सबसे पहले GTA 5 खेली, दोनों लैपटॉप्स पे सेम सेटिंग है। Asus TUF के अंदर ज्यादा स्मूथ चल रही है गेम, नो डाउट। फिर जब मैंने साइबरपंक खेली, देखो साइबरपंक फुल एचडी हाई सेटिंग DLSS अल्ट्रा पे रे ट्रेसिंग ऑफ करके 40 to 45 FPS मिल रहे हैं। फुल एचडी हाई सेटिंग के ऊपर रे ट्रेसिंग साइको DLSS ऑफ कर दिया, फिर अपने 10 से 20 FPS मिल रहे हैं। मतलब कि इतना लैग मिल रहा था हमें गेम प्ले के अंदर, गेम तो खेली नहीं जा सकती इसके ऊपर। लेकिन एक चक्कर है, देखो सेम गेम जब मैंने लॉक के ऊपर खेली तो मेरे स्कोर्स ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ क्लियरली जो 6GB VRAM है ना, उसने काम कर दिया, 2GB एक्स्ट्रा से अपनी गेम चल रही है। एंड देखो दोनों सेटिंग के ऊपर हमें FPS ज्यादा मिल रहे हैं। Far Cry 6 अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर चल रही है, फुल एचडी 70 to 80 FPS मिल रहा है, DLSS ऑन करके DLSS ऑफ करके 50 to 60 FPS है। एंड वही लॉक के अंदर हमें सेम सेटिंग के ऊपर 80 to 90 FPS मिल रहे हैं, DLSS ऑन करके DLSS ऑफ करने के बाद 60 to 70 FPS है। देखो एक चीज है, हर टाइम तो गेम को 6GB VRAM चाहिए भी नहीं होती, लेकिन ओवरऑल दोनों को कंपेयर करें तो 10 से 15 FPS का फर्क है, जो कि Lenovo लॉक के अंदर अपना गेम प्ले स्मूथ है। एंड सेम चीज गॉड ऑफ वार के अंदर भी यही है, FPS हमें लॉक के अंदर ज्यादा मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो गेम प्ले है ना, वो Lenovo लॉक का ज्यादा बेटर है, ज्यादा स्मूथ है। दोनों लैपटॉप्स का जो टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल में ही था, वेंटिलेशन भी बढ़िया, ओवरहीट नहीं हुए बिल्कुल भी। एंड दोनों के अंदर ही में डुअल फैन सेटअप मिलता है। अब देखो मैंने इसके ऊपर एडिटिंग भी करके देखी है, 4K प्रोजेक्ट है, मल्टी लेयर वाला, सेम प्रोजेक्ट दोनों ही लैपटॉप पे एडिट किया। लेकिन जो Lenovo लॉक की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बेटर है, बिकॉज GPU 2GB रैम के साथ में ज्यादा आता है ना, इसका रेंडर टाइम भी कम था। तो एडिटिंग में देखो नो डाउट कि परफॉर्मेंस Lenovo लॉक की ज्यादा बेटर है। एंड दोनों लैपटॉप के अंदर MS ऑफिस भी आता ही है। स्पीकर्स में भी देखो ऐसा कोई फर्क नहीं है, 2 वॉट के 2 स्पीकर्स हैं, दोनों ही ठीक है, दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर सी आवाज है। कैमरा भी सेम ही है, 720p HD कैमरा दिया गया है। बस जो Lenovo लॉक है उसके अंदर हमें प्राइवेसी शटर कैमरा मिलता है, जो कि Asus के अंदर हमें नहीं मिलता। बैटरी कैपेसिटी एंड बैटरी बैकअप में फर्क है। जो Asus TUF है वो हमें मिलता है 48 वॉट की बैटरी के साथ ही 180 वॉट का अडेप्टर दिया गया है। लेकिन जो Lenovo लॉक है उसके अंदर में 60 वॉट की बैटरी मिलती है एंड 170 वॉट का अडेप्टर मिलता है। देखो इससे बैटरी बैकअप पे इतना कोई मेजर फर्क नहीं आया। ये चीज तो देखो सीधा यूजेज के ऊपर डिपेंड करती है। ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर मिल जाता है। अब कंक्लूजन तो देखो यार क्लियर ही है, 100% sRGB वाली डिस्प्ले, ज्यादा रैम, ग्राफिक कार्ड भी ज्यादा तगड़ा, ये सब कुछ तो हमें Lenovo लॉक के अंदर मिल रहा है। ऑब्वियसली लॉक ही बेटर हुआ। अब देखो एक चीज यहाँ पे क्लियर होती है कि इससे प्रोसेसर अच्छा होने से लैपटॉप में इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके बाकी कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन ज्यादा तगड़ा है तो उसकी परफॉर्मेंस हमें ज्यादा अच्छी मिलेगी। हमने एडिटिंग भी करके देख ली, Lenovo लॉक के अंदर ज्यादा स्मूथ एडिटिंग होती है, रेंडर टाइम भी उसका कम है एंड गेम प्ले भी हम देख ही चुके हैं। ऑलमोस्ट सारी गेम्स यार Lenovo लॉक के अंदर ज्यादा बढ़िया चल रही हैं, तो मैं तो भाई आपको Lenovo लॉक रेकमेंड करूंगा। बट देखो यार अगर आप Asus TUF के साथ भी जाते हो, गेम प्ले के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, जो मेजर डिफरेंस है, बाकी सारे काम तो ये भी आपका हैंडल कर ही लेगा। बाइंग लिंक्स तो आपको प्रोडक्ट टैब के अंदर दोनों के मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दिया मैंने। आपको इन दोनों में से कौन सा लैपटॉप ज्यादा बढ़िया लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।